कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 25 नवंबर से लेके आप लोगों के जो है 29 नवंबर के बीच, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए इस क्लास में हम लोग उस तरह के प्रश्नों को करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो है आरआरबी एएलपी का जो है आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो मेरा मानना है कि आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% है कि आप लोगों के प्रश्न सीधा एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में जो है आप लोगों के जीके के जो है टॉप 25 प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि जीके के प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। और जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो रीजनिंग प्लस जीके का ये क्लास आप लोगों को मालूम है कि शाम को चलता है 8 PM पे, ठीक है। तो यही क्लास है। बाकी सुबह में जो है आप लोगों के 2 क्लास साइंस के चला हुआ है, 2 क्लास मैथ का चला हुआ है, रीजनिंग का चला हुआ है। जो भी अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्न नहीं करेंगे, 5-6 प्रश्न रीजनिंग के हैं, बाकी जो है आप लोग के जीके के प्रश्न है। चलेगा, पहला प्रश्न रीजनिंग का आ चुका है। कह रहा है कि यदि जो है नीट लिखा हुआ है यहाँ पे 440 और जो है NTA को जो है यहाँ पे 350 लिखा जाता है, तो टेस्ट को जो है टेस्ट को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि किस तरह से आप लोग ईजी वे में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट हो जाइए और जो है कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बताएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है NEET, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यन का कोड सबसे पहले मालूम होना चाहिए 14 होता है, और ई का कोड कितना होता है 5, फिर ई का कोड कितना होता है 5, और टी का कोड कितना होता है तो कहिएगा 20, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ने के बाद हमको मिलता है कि यहाँ पे 20 और जो है 5, 25 और 5, 30, 30 14 कितना हो गया 44। ये कह रहा है नहीं 400 जो है 40, यानी कि इसका जो है 10 गुना कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें 10 से गुना कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 440। सेम टू सेम वही लॉजिक हम लगाएंगे कि इसमें यन टी ए में, ठीक है। यन टी ए में तो यन का कोड कितना होता है तो कहिएगा यन का कोड होता है 14, टी का कोड कितना होता है 20, और ए का कोड होता है 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए 1 और 20 कितना हो गया, 20 और 14 34, और 1 35 हो जाएगा यहाँ पे। और 35 में किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 350। 350 जो है आप लोगों को यहाँ पे भी दिया गया है। तो वही लॉजिक हम लोगों को अब जो है इसके साथ लगाना है। टी का कोड कितना होता है 20, ई का कोड कितना होता है 5, उसके आगे एस का कोड कितना होता है आप लोगों का, एस का कोड होता है 19, और टी का कोड होता है आप लोगों का फिर 20, ठीक है। अब देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 20 और 20 जोड़िएगा 40 हो जाएगा, 40 और 5 45, 45 और 19 जोड़ दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 45 और 19 आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 64 है। कितना हो गया 64, और 64 में जब 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 640, और 640 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला संख्या जो है आप लोगों को बताना है। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसमें जो हम लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 से लिखा है यहाँ पे कितना 11, मतलब जो है यहाँ पे प्लस का 5 किया गया होगा। 11 से 21 लिखा होगा, यानी कि 10 प्लस कर दिया है। 21 से 36 लिखा है, तो 21 से 36 कब हो जाएगा जब 15 जोड़ देंगे। 36 से 56 कब होगा जब 20 जोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। मतलब इसमें जो है 5-5 जो है सब में जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 25।
बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कि ये हो जाएगा 25 और 25 जब 56 में हम लोग जोड़ देंगे तो 25 और 56 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 और 5 2 7 1 हर्षिल 8 यानी कि 81। और 81 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, यदि संडे के लिए जो है सांकेतिक भाषा यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है आप लोगों को इसका सांकेतिक भाषा हम लोगों से पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। पहले जो है सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम किस टाइप से बनाएंगे ताकि जो है कभी भी गलती ना कर सकें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख लीजिए, SUNDAY लिखा है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसके बदले में यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, YADNUS। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यस से यहाँ पे लिख रहा है वाई यू को लिख रहा है एक ए, एन का लिख रहा है डी को लिख रहा है एन। मतलब थोड़ा सा हमको ये लग रहा है कि जो ऊपर वाला अंक लिखा गया है, ठीक है, बात समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो जो ऊपर अक्षर जो लिखे गए हैं ये वही अक्षर नीचे भी लिखा गया है, हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा जो वाई लास्ट में लिखा गया है उसको पहले लिख दिया है, जो ए लास्ट में लिखा गया उसको पहले लिख रहा है, ठीक है, डी को यहाँ पे पहले लिख दिया है, जो एस पहले लिखा है उसको लास्ट में कर दिया है, यू को उसके बाद लिखा है, इनको उसके बाद में लिखा है, ठीक है। मतलब जो है अक्षरों को जो है पहले लिखा गया है उसको बाद में, जो बाद में लिखा गया उसको पहले कर दिया है। तो हम भी वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे। इसके साथ सी जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा, एन जो है सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, उसके बाद से ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग सी को अंत में लिखेंगे तो यहाँ पे मिटा देते हैं। अब जो है क्या हो जाएगा, ए के बाद यहाँ पे ई हो जाएगा और ई के बाद से यहाँ पे आर हो जाएगा, आर के बाद यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है, NOI। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर दीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है नवंबर के लिए जो है सांकेतिक भाषा यहाँ पे दिया गया, ठीक है, तो अगस्त का जो है सांकेतिक भाषा आप लोगों को यहाँ पे बताना है। फिर जो है आप लोगों के उसी तरह के प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले नवंबर को लिख लीजिए, NOVEMBER, ठीक है, यही लिखा गया है। अब जो है यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको लिख रहा है भी क्या लिखा हुआ है, VON, ठीक है, यही लिखा गया है। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें किया गया है, सबसे लास्ट वाला को पहले लिखा है, फिर उसके बाद वाला को उसके बाद लिखा है, उसके बाद से देखिए जो पहले दोनों अक्षरों को पहले लिख दिया, उसके बाद से दो अक्षर हैं उसमें क्या किया है, जो पहले लिखा है उसको पहले जो यहाँ पे ई लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बी लिखा है, तो बी को कहाँ पे लिखा है, बी जो है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया, सॉरी यहाँ पे बी भी है, ठीक है, तो इसको भी चेंज कर दिया है, इसको भी क्या किया है, पहले बी को लिखा है फिर यम को लिखा है, मतलब जो है दो दो अक्षरों को उलट दिया है, फिर यहाँ पे भी को बाद में, फिर ई को पहले, ठीक है, ओ को पहले, एन को बाद में, मतलब इसमें जो है दो दो अक्षरों को बदला हुआ है, ठीक है। आर जो अंत में है उसको पहले लिखा है, भी जो है ई जो है उसके बाद में है तो इसको बाद में लिखा है, यानी कि वही लॉजिक हम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा जो सबसे लास्ट में उसको लिख लेते हैं टी, इसके बाद से जो लिखा गया है एस, इसको लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग।
तो इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जो बी लिखा गया है उसको लिखा हुआ है, फिर एम को लिखा है, तो हम भी वही काम करेंगे। फिर यू लिखा है तो यू को लिखेंगे, जी लिखेंगे और उसके बाद से क्या लिख देंगे यहाँ पे यू ए। अब ये कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, TSUGUA आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। यदि किसी भाषा में जो है वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को जो है यहाँ पे बादल, बादल को जो है आकाश, आकाश को जो है समुद्र और समुद्र को जो है सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले जो ऊपर में हम लोगों ने जो कथनों को पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को जो है जवाब देना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्षा है उसको पानी बोला जाता है, पानी को हवा बोला जाता है और हवा को जो है हम बादल बोलेंगे, ठीक है। और बादल को जो है आकाश बोलेंगे और आकाश को समुद्र बोलेंगे और समुद्र को जो है सड़क बोलेंगे। तो जहाज जो होता है हवाई जहाज, ये कहाँ उड़ता है तो कहिएगा आकाश में, ठीक है। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है, आकाश में। सबसे पहले सभी लोगों को मालूम होगा, तो यहाँ पे आकाश आप लोगों का राइट उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि आकाश को क्या बोला जाता है, समुद्र, यानी आकाश के जगह पर यहाँ पे हम लोग बताएंगे समुद्र, ठीक है। ये बोल रहा है कि आकाश को हम लोग समुद्र बोलते हैं, आकाश के जगह पे जो है ऊपर खुद बोल दिया है कि समुद्र होगा, ठीक है। तो हम लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रेत के लिए रेगिस्तान, तो पानी के लिए क्या, जो रेत होता है उसके लिए रेगिस्तान, तो पानी के लिए क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है यहाँ पे। चलिएगा, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को आप लोग को यहाँ पे कराया जा रहा है, केवल जो है क्लास में आना है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेत जो है ये रेगिस्तान में है, ठीक है। रेत मतलब होता है जो बालू होता है, ये कहाँ पे होता है, रेगिस्तान में। सबसे ज़्यादा रेत कहाँ पे है, रेगिस्तान में, ठीक है। रेत मतलब रेगिस्तान, ये समझ लीजिए। तो पानी मतलब क्या, पानी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये आप समझ लीजिए। कुआं में पानी सबसे ज़्यादा होता है, नदी में पानी होता है या जो है नाला में होता है। तो सभी लोगों को कहिएगा ये तीनों में नहीं होगा, पानी का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा यानी कि समुद्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं और फटाफट जवाब सभी लोगों का आना चाहिए क्योंकि जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं। कह रहा है कि यूकी भावरी का जो है संबंध किस खेल से है, यूकी भावरी का जो है संबंध किस खेल से है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझ लीजिए। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि टेनिस से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के जो है लिए प्रदान किया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए जो है प्रदान किए जाते हैं। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा खेल कूद के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार आप लोगों को दिया जाता है, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा बेहतरीन तरीके से। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जवाब सभी लोग देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि DCM ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है, DCM जो है ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि DCM जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि माइकल जो है फेल्प्स किस खेल से जो है संबंधित हैं। चलिएगा बताइएगा कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के तैराकी से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि अर्जुन पुरस्कार कब जो है प्रारंभ हुआ, अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब से देना जो है शुरू किया गया है भारत में, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 1961 से जो है ये देना आरंभ किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सर डॉन
ब्रैडमैन ने किस खेल में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्त की है? चलिएगा, सर जॉन ब्रैडमैन, ठीक है। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो भी यहाँ पे क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको मालूम होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के किस जो है सीनानेबाज, ठीक है, जो है निशानेबाज, सॉरी, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में जो है 2012 में रजत पदक जो है प्राप्त किया है? चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के विजय कुमार हैं। इन्होंने जो है 2012 में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित होता है? स्पर्श रेखा जो है किस खेल से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आएगा। ये जो है स्पर्श रेखा कबड्डी से होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 9वां ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक जो है टेनिस 2012 में पुरुष एकल विजेता कौन है? चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा नोवाक जो है जोकोविच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को राइट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है 3 जो है सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? 3 सेकेंड्स जो है किस खेल से संबंधित है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ईरानी कप का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ईरानी कप का जो है कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जो है चर्चित हैं? सानिया मिर्जा जो है ये किस खेल से समझ लीजिए संबंधित हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के टेनिस से है, ठीक है। लॉन टेनिस जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट जो होता है शब्द, ये किस खेल में प्रयोग होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अपर कट जो है क्रिकेट का जो है शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि खो खो में कितनी जो है क्रॉस लेंस होती है? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 5 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। हॉकी का जो है जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जो है हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में जो है हॉकी का खिलाड़ी कौन नहीं है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि GS जो है रामचंद्र जो है हॉकी के खिलाड़ी नहीं है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस खिलाड़ी को जो है वर्ष 2012 का जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो है सम्मान प्रदान किया गया था? किस खिलाड़ी को जो है ये दिया गया था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है योगेश्वर दत्त को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति के जो है अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है खेल है उसके जो है समिति के अध्यक्ष जो है कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जैक्स रोगे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? चलिएगा, बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अमेरिका जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या जीता था? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखिए, कनाडा का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिएगा, कनाडा जो देश है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है, आइस हॉकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल सभी लोगों को बताना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो कहिएगा बेसबॉल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है।
कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सभी लोगों का मालूम है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो बहुत ही चर्चित है और भारत में रहते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और किनका जो है पेपर कब है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जापान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का जो है अब राष्ट्रीय खेल बताना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो सभी लोग कहेंगे जूडो होता है। ठीक है, जूडो जो है कहाँ का खेल है? जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पोलो खेल का जो है प्रचलन भारत के किस जो है राज्य में हुआ? पोलो खेल का जो है प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मणिपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का जो है प्रचलन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा तुर्की जो थे उन्होंने आरंभ किया था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जीके के क्लास जो है आप लोगों के शाम के होंगे, तो जीके का क्लास यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब जो है सुबह में आप लोगों का रामबाण क्लास होगा, क्योंकि परसों आपका पेपर है। तो कल जो है 24 तारीख को बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामबाण क्लास कल होगा, जिसमें आप लोगों को हर एक वो प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा लड़ने के 100% चांस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।